तेजस और वान्या ने डर से भरी नजरों से छाड़ियों की ओर देखा। वहां से आ रही आवाजें जैसे उनके दिल की धड़कनों के साथ ताल मिला रही थीं। अचानक छाड़ियों के पीछे से एक परछाई उभरी, मानो कोई अजीब सी आकृति वहां से निकलने वाली हो। दोनों के कदम ठिठक गए, सांसें थम गई और डर ने उनके पैरों को जकड़ लिया। वान्या की आंखों में डर साफ झलक रहा था। तेजस ने खुद को संभालते हुए कहा, वो शायद कोई जानवर होगा। घबराने की जरूरत नहीं है। चल, जल्दी से उस घर तक पहुंचते हैं। लेकिन वान्या की आंखें अब भी पीछे काग भगोड़े पर जमी थीं, जो अब पहले से भी ज्यादा डरावना दिखने लगा था। उसे लगा कि वह उनकी हर हरकत देख रहा है। जैसे ही दोनों घर की ओर बढ़े, अचानक तेजस के हाथ में पकड़े अमन ने एक झटके में अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें लाल और बिना पलक झपकाए सीधी वान्या की ओर देख रही थीं। उसकी आवाज एक अजीब सी गूंज में बदल गई। तुम गलत रास्ते पर हो। वापस चले जाओ, वरना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब मौत तुम्हारे सामने खड़ी होगी। वान्या ने तेजस के कंधे पर हाथ रखा। तेजस, देख अमन, ये फिर से वैसे ही बोल रहा है। हमें जल्दी करना होगा। तेजस ने अमन को कसकर पकड़ लिया और दोनों तेजी से उस छोटे से घर की ओर बढ़ने लगे। घर के पास पहुंचते ही उन्हें महसूस हुआ कि ये घर उतना सामान्य नहीं है जितना दूर से दिखाई दे रहा था। खिड़कियों पर काले कपड़े लटके हुए थे और दरवाजे के ऊपर किसी अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, मानो कोई मंत्रोच्चारण कर रहा हो। तेजस ने दरवाजा खटखटाया, पर कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी हिम्मत जुटाकर उन्होंने दरवाजा हल्का सा धकेला। अंदर का दृश्य बेहद विचित्र था। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे और एक बूढ़ा आदमी ध्यान मुद्रा में बैठा था। उसकी आंखें बंद और होंठों पर कुछ बुदबुदाहट थी। बूढ़े आदमी ने धीरे से आंखें खोली और तेजस और वान्या की ओर देखा। उसकी आंखें गहरी और सूनी थीं, मानो किसी और ही दुनिया की झलक देती हों। उसने धीमे से कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। वान्या ने हिम्मत करते हुए कहा, बाबा, हमें मदद चाहिए। हमारे साथ हमारा भाई है, उस पर किसी बुरी शक्ति का साया है। बूढ़े आदमी ने अमन की ओर देखा। उसकी आंखें और भी चौड़ी हो गईं। उसने धीरे से कहा, जो तुम्हारे साथ है वह एक साधारण आत्मा नहीं है। ये एक बंधी हुई आत्मा है जो तभी मुक्त होगी जब किसी जीवित को अपनी जगह ले लेगी। इस राह पर जो आए हैं वे लौटे नहीं हैं। अब तुम्हें भी लौटने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तेजस और वान्या के होश उड़ गए। अचानक बूढ़ा जोर से हंसा और हवा में गायब हो गया। घर की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो गए और कमरे में अंधेरा छा गया। अमन की चीखें गूंजने लगीं और बाहर काग भगोड़े की आकृति दरवाजे के शीशों में दिखने लगी, मानो वह भी उन्हें घूर रहा हो। तेजस और वान्या समझ गए कि अब उनकी असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। उस सुनसान सड़क पर उनके हर कदम पर साये का डर मंडरा रहा था और अब उन्हें उस काले रहस्य का सामना करना ही था जो इस सड़क के हर मोड़ पर छिपा बैठा था।